गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं स्टेट ऑफ मैटर के बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलिलियो लॉ, ये तीन लॉ के ऊपर हमने आपसे बातें कर रखा है। अब मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। और मैंने आपसे तीन लॉ की बातें की। मैं चौथे लॉ की तरफ चाहता हूँ, फोर्थ, जिसका नाम है एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ क्या है? इसमें क्या हुआ करता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मैं इसकी बातें कर रहा हूँ जहाँ पे हर चीज़ों में कांस्टेंट टर्म हमारा बदल रहा है, ठीक है। वॉल्यूम, मैं इसको और नीचे लिखता हूँ, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स किससे नोट करेंगे हम? एन से, ठीक है। तो ये जो लॉ है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म फिक्स हो गई, नंबर ऑफ मोल्स। द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। तो जो प्रेशर होगा गैस का, वो किसकी होगी? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि P प्रोपोर्शनल टू T। तो जैसा एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, समर सीजन में ट्यूब के अंदर हम जब प्रेशर बढ़ जाता है ना, जब भी हम एयर भरते हैं ट्यूब के अंदर, तो साइकिल जो चलाते हैं, साइकिलिंग ट्यूब, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर समर सीजन में एक्सपेंड करता है। एयर जो है और O2 वो एक्सपेंशन देता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इसलिए ज़्यादा उसमें चांसेस होती है फटने का, ज़्यादा चांसेस होती है उसमें ब्रस्ट आउट होगा, या फिर वो पंचर वगैरह हमें ज़्यादा दिखता है। क्योंकि समर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से उसकी प्रेशर बढ़ जाया करती है। और ऐसा नहीं कि वॉल्यूम तो फिक्स है। अगर मैं ट्यूब की बात करूँ तो मैंने यहाँ लिख रखा है वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर फिक्स्ड, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि अगर साइकिल का ट्यूब है तो वो किसके बन जाए, मोटर बाइक के बन जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है। उस वॉल्यूम के अंदर जो प्रेशर होगा गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेंगे। प्रेशर बढ़ेंगे इसका मतलब कि एक्सपेंशन ऑफ गैसेज आर मोर, तो गैस में एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। तो अगर इसलिए मैं क्या करता हूँ, नाइट्रोजन गैस भरता हूँ, तो वो कंडीशन है, अभी मैं आगे बात करूँगा। नाइट्रोजन गैस भरने से वो ठंडा हो, जितना ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो ठंडा होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा, उससे टायर में ब्रस्ट आउट होने के कोई चांसेस नहीं रहते। लेकिन O2 का होगा, उस हिसाब से P प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा कब होगा? जब हमारा कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट टर्म इज वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। ये दो चीज़ें हमारे इसके अंदर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो P इज इक्वल टू K इंटू क्या हो जाएगा? T। तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K। तो अगर हमने कहा इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, इससे मैं निकाल लूँ तो क्या मिला सकता हूँ मैं? ठीक है। तो मोर गैस की बात करूँ मैं कि मोर गैसेज आर देयर, तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K, ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा? P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K। तो इक्वेशंस हमारे क्या बनेंगे? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो ये रिलेशन तब बनेगा जब हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स हो। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये किसके लिए आया करता है? एवोगैड्रो लॉ के लिए आया करता है। तो एवोगैड्रो लॉ में बिल्कुल सिंपल सा है कि आप इस फॉर्मूले को देखेंगे, इस फॉर्मूले में आपको ये दे रखा है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हैं, और यहाँ पे P और T का रिलेशन है। तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ये रिलेशन आपका चलेगा।
चलिए इस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। यहाँ से आप न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं, एवोगैड्रो लॉ, ये 4th लॉ है एवोगैड्रो लॉ के नाम से। 4 लॉ अगर आपने पढ़ लिया तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन आप बना सकते हो। तो अब मैं इसके लिए बातें करूँगा आगे, जो आइडियल गैस इक्वेशन। और इस पर एक सवाल, जैसे मान लीजिए मेरे पास दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है एट इनिशियल टेम्परेचर मान लो सपोज हमने कहा इनिशियल, अगर हम सेल्सियस में ले तो केल्विन में हम बना सकते हैं। इनिशियल हमने कहा कि 273 केल्विन पे, एट इनिशियल टेम्परेचर 273 द प्रेशर ऑफ गैस फाउंड इज 10 atm, ठीक है। एट फाइनल टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज 20 atm। तो बिल्कुल आप देखें कि जब हमने टेम्परेचर 273 रखा तो प्रेशर गैस कितनी हुई, 10 atm हुई। अगर हमने फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, एट फाइनल टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस विल बी 20 atm, तो ये क्या हो रहा है, प्रेशर डबल हो रहा है, मतलब टेम्परेचर क्या होगा, डबल। तो इसमें क्या हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर मस्ट बी डबल, टेम्परेचर भी क्या होगा, डबल। क्यों, P प्रोपोर्शनल टू T है, तो अगर प्रेशर डबल होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डबल आ जाएगा। तो फॉर्मूले में P1/T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2/T2। तो P1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 10, T1 की वैल्यू कितनी है 273, और P2 कितनी है, ये आपका दे रखा है 20, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हमें मान लेंगे कि हमारा जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या है, T2 है, ठीक है। तो इसे आप देखो कैंसिल कर दो, 2 × 2 मल्टीप्लाई कर दो, T2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 273 केल्विन, ठीक है। तो आपका ये जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 और 4 1 2 2 415 546 केल्विन, इतना हमारा क्या होगा फाइनल टेम्परेचर और T2 की टेम्परेचर होगी। मतलब आप निकालना बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल से, आप केमिस्ट्री को बिल्कुल इजी वे में देखिए, जो चीज़ नहीं समझ आप पूछ सकते, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता रखा है, और इस तरह से आप क्वेश्चन को बिल्कुल ही लगा सकते हो, नो डाउट, ठीक है। ये हमारा हुआ एवोगैड्रो लॉ। चलिए इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन बात करता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एट इनिशियल टेम्परेचर 273 द प्रेशर ऑफ गैस फाउंड इज 4 atm, एट फाइनल टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस विल बी 8 atm। एक क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है एट इनिशियल टेम्परेचर 273 P1 is 46 bar and at final temperature P2 is what? तो फाइनल टेम्परेचर P2 is what at 576 केल्विन। तो इसमें आपका फिर से प्रेशर ही पूछ रखा है, आप ये भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, बस 2 क्वेश्चन आप देखेंगे इसके अंदर, बहुत ही सिंपल होगा। फिर मैं आपसे बात करूंगा इसके अंदर आइडियल गैस इक्वेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता है आइडियल गैस, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जो गैस की बिहेवियर है, कहीं आपने देखा गैस को कंप्रेस करने से ठंडा हो जाता है, कहीं देखा गैस को कंप्रेस किया तो गर्म हो जा रहा है। तो गैस की 2 बिहेवियर है।
गैस बिहेव करेगा दो तरह से, आइडियल बिहेवियर है और एक उसका नॉन आइडियल बिहेवियर है। मतलब जो बिहेवियर ऑफ गैस है, गैस को हमने देखा, गैस बिहेवियर ये दो तरह से डिपेंड करता है। पहला जो होगा उसका नाम होगा आइडियल गैस और दूसरा होगा नॉन आइडियल गैस। तो जो आइडियल है ये अलग है, जो आइडियल है वो फॉलो करेगा PV = nRT, ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आया। और जो नॉन आइडियल है वो फॉलो करेगा वंडर वाल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा, और ये फॉलो करेगा आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है आइडियल गैस इक्वेशन और ये वंडर वाल गैस इक्वेशन। तो वंडर वाल गैस इक्वेशन क्या है? P + n² / v² और V - nb = nRT। तो ये मेरा वंडर वाल गैस इक्वेशन। मैं दोनों डेरिवेशन की बात करूंगा, दोनों पे मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह से गैस को कंप्रेस करने पे कोल्ड होता है, किस तरह गैस को कंप्रेस किया तो वार्म होता है, कौन सी गैस टेम्प्रोरी है, कौन सा गैस परमानेंट है, परमानेंट गैस कौन से होते हैं और जो हमेशा गैसेस फॉर्म में रहेंगे, और इसमें जो परमानेंट नहीं है मतलब टेम्प्रोरी है वो किस तरह का होगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बात है समझ में। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है, अब मैं यहाँ चलता हूँ, जो पहला पॉइंट है आइडियल, जो गैस लॉ को फॉलो करे वो सभी हमारा आइडियल है। आइडियल की मैं अगर बातें करूँ तो आइडियल मैं किसको बोलूँगा? तो आइडियल गैस फॉलो द गैस लॉ। ये सिर्फ आइडियल गैस वही होंगे जो गैस लॉ को फॉलो करेंगे। गैस लॉ मतलब कौन कौन से? तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और गैलिलिक लॉ। इन सभी लॉ को जो फॉलो करता है उससे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब जो आइडियल है ये उनको फॉलो करेंगे। बात है समझ में? तो अब उसी के बारे में बात करना है कि आइडियल गैस इक्वेशन तो है, तो ये किस तरह से काम करेगा। ठीक है, और ये क्या कैसे फॉर्मूला होगा, इसके बारे में डेरिवेशन आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।